नमस्कार, मैं डॉक्टर मालिनी श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेड, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून से हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली की बधाइयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से आप सबको हैं। महिला दिवस के इस अवसर पर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं हर साल, बहुत सारी बातें होती हैं हर बार, और हर बार के उस दिन के बाद फिर हम लोग अगले साल, अगले वर्ष 8 मार्च की प्रतीक्षा करते हैं और उस दिन फिर से इसी तरह की चर्चाएँ, सेमिनार, वेबिनार करते हैं। इस बार भी शायद ऐसा ही होना था, लेकिन इस बार होली के इस त्यौहार ने महिलाओं के बारे में या महिला दिवस के मुख्य थीम के बारे में, जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं का आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, या महिलाओं की एक अधिकारों के हनन, या महिलाओं की एक नकारात्मक पक्ष है जो समाज में महिलाओं के उत्थान के विषय में, उसको पूरा दरकिनार कर दिया। इस कार्यक्रम को करते समय बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। जब मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो यहाँ तक मुझे ये भी मेरे लिए एक नया अनुभव था जब मैंने सुना कुछ लोगों के से कि मजाक के रूप में कि महिला दिवस के दिन होलिका दहन की बात हो रही है, और होलिका भी एक महिला थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, इसलिए क्योंकि जिन्होंने भी ये कहा उनको शायद होली और होलिका दहन के बारे में ही नहीं पता था। और हमें लगता है शायद आज के टाइम पे बहुत से लोग, हमारी अपनी जनरेशन के ही लोग और हमारे से छोटी जनरेशन के बारे में तो हम छोड़ ही दें, को भी होलिका और होलिका दहन के बारे में ठीक से नहीं पता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर चित्रा अवस्थी से, और डॉक्टर चित्रा अवस्थी हमारे बीच में है, वो विस्तार से बताएंगी कि होली का दहन और होली का असली मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको क्यों मनाते हैं। डॉक्टर चित्रा अवस्थी, आपके साथ। नमो नारायण। होली का त्यौहार और इंटरनेशनल विमेंस डे दोनों का एक साथ पड़ना बड़ा सुखद संयोग है। ये आज के दिन को बहुत खास बनाता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेयसी, भाभी, साली जैसे सारे रंगों को अपने जीवन में रंगने वाली हम महिलाएं, हमारे जीवन में ये रंग कभी बदरंग न पड़े। समाज में जो कालिमा जहाँ कहीं भी छाई हो, उसको अपने जीवन के रंगों से हम भर सकें, खत्म करके रंगीन बना सकें। ईश्वर हमको ऐसी शक्ति दे, यही आज मेरी प्रार्थना है। आज होली है, कल होलिका दहन हुआ था। बहुत से छद्म नारीवादी, छद्म सुधारवादी, तथाकथित सुधारवादी बहुत से प्रश्न लेकर खड़े हो गए। उन सबसे मुझे एक बात कहनी है, होलिका और कुछ भी हो, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ के जल मरने का त्यौहार बिल्कुल नहीं है। उसको मनाए जाने का त्यौहार बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ ऐसा क्योंकि मेरा मानना है, और मेरा मानना नहीं है बल्कि मेरे समक्ष ये तथ्य है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज और हमारा आज का भी हिंदू समाज, जहाँ धर्म धर्म, न्याय अन्याय की बात होती है, वहाँ अपोलोजेटिक नहीं होता। रावण को दहन करना था तो हम खुलेआम उसका पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं। अगर होलिका में होलिका प्रहलाद की बुआ के दहन की बात होती तो हम उसका पुतला रखते, उसकी तस्वीर रखते, कुछ नहीं तो उस वेदी को ऊपर से एक चुन्नी ही उड़ा देते और प्रतीकात्मक बताते कि इस महिला को जलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार होलिका के जलाने का है ही नहीं। ये है क्या? स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती ने इसमें बहुत अच्छा क्लू दिया है। उन्होंने बताया कि नारद पुराण में ऐसा कहा गया है कि भूसे और लकड़ी से बने हुए बड़े से ढेर को रक्षोगुण मंत्रों के साथ आहुति दी जाए। मतलब वो एक बड़ी सी यज्ञ वेदी हो जिसे रक्षोगुण मंत्रों के साथ आहुति दी जाए। रक्षोगुण मंत्र क्या है? यजुर्वेद के 5वें अध्याय में रक्षोगुण मंत्र मिलते हैं। आप भी उनको जाकर देख सकते हैं, मैंने भी देखे हैं। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि जिस समय पुरोहित उस भूसे और लकड़ी के ढेर को आग दे रहा है, उसको जला रहा है, उसको प्रज्वलित कर रहा है, तो वो जो मंत्र पढ़ता है उसमें वो कहता है कि अहकूपा राक्षसी के प्रकोप से भयभीत ये बच्चे आपके लिए इस वेदी को बना रहे हैं, और इसकी भस्म को धारण करके यह अहकूटा के प्रकोप से बच सकें, ऐसा आप इन्हें आशीर्वाद दें।
ये चीज़, ये जो कहानी है या ये जो नैरेटिव है, ये इसलिए ठीक लगता है क्योंकि आज भी जो होलिका दहन होता है इसी परंपरा के आधार पर होता है। अगर आप लोगों को याद होगा, आप में से किसी को देखा होगा, किसी को याद होगा, तो पुराने समय में जब बसंत पंचमी के दिन पहली लकड़ी पूजा करके होलिका दहन की जगह पर रखी जाती थी, तो उस एक लकड़ी के ऊपर लकड़ियों का ढेर बनाने का काम केवल किशोर वय और युवावस्था के बच्चे ही करते थे। बुजुर्ग तो उसमें, समाज के बुजुर्ग तो शामिल ही नहीं होते थे, वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि जो वो कहते हैं अकूटा राक्षसी के प्रकोप से पीड़ित ये बच्चे इसको सजा रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि जब आप लोगों को ये भी शायद परंपरा बहुतों को याद होगी, बहुतों को नहीं होगी, कि जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद उसकी राख से एक दूसरे को तिलक करके धुलंडी शुरू होती है। वो धुलंडी जो होती है वे अगले दिन तक अबीर, गुलाल, रंग, पेंट, वर्निश, कीचड़, न जाने क्या क्या होते हैं, शाम को होली संपन्न होती है। तो ये दो परंपराएं इसमें मिली। अब एक जो तीसरी परंपरा हमारे यहाँ चलती है, ये उस दिन जो नया नया कट के गन्ना आया होता है उसके ऊपर नवान के नए गेहूं की बाली, जो शायद पूरी तरह पकी भी नहीं होती है, बांध कर होलिका की अग्नि में सेकी जाती है। प्रसाद की तरह उसके दाने हम खुद भी खाते हैं और उसमें भी चढ़ाते हैं और उसकी अग्नि की परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करना, नवान चढ़ाना, ये कोई बड़ी अनोखी प्रथा तो है नहीं। नवधान्य के ऐसे तो त्यौहार हर जगह मनाए जाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, बॉनफायर होता है, उसके चक्कर लगाए जाते हैं, अनाज उस समय मक्का होती है, पॉपकॉर्न और ये वो जो भी कुछ होता है। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में जहाँ खेती किसानी की पुरानी परंपराएं अभी चली आ रही हैं, वहाँ भी इस तरीके से नवधान्य का उत्सव मनाया जाता है। बॉनफायर होती है, अनाज भूना जाता है और उसके चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये त्यौहार इन बहुत सी चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। और होलिका की जो कहानी आती भी है प्रहलाद की, उसमें मुख्य कहानी प्रहलाद की रक्षा है। भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान उसकी रक्षा करने आए, वो मुख्य कहानी है। प्रहलाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका उसमें जल गई, ये वो एक सब प्लॉट है। वो एक कर्म का सिद्धांत है कि उसने तपस्या करके एक वरदान पाया था, उसने पाप कर्म करके वो वरदान खो दिया। यहां भगवान ने उसको जलाया, उसको जलाने को हमने उत्सव मनाया, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक चीज और है कि जब हम किसी लोक कथा को, पुराण कथा को उठाकर देखते हैं तो उसमें अपनी इच्छा से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस कहानी का ये हिस्सा तो हमारे नैरेटिव को सूट करता है, इसको हम मानेंगे, और ये हमको नहीं सूट कर रहा तो हम नहीं मानेंगे। ये तो एक तरीके से संवाद के संग बेईमानी है। आप ये नहीं कह सकते कि होलिका जल गई, ये हमको सूट करता है, हम इसको उठा लेंगे, लेकिन होलिका उस असहाय बच्चे को मारने जा रही थी, उसके इस कृत्य को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये संवाद नहीं है, ये विवाद है। अब इसके बाद अब आते हैं महाराजाधिराज, परम पराक्रमी हिरण्यकश्यप पर। उसको महाराजाधिराज परम पराक्रमी मैं नहीं कह रही हूं। आजकल जो ये छद्म सुधारवादी हैं वो इस बात को कहते हैं। मुझे तो लगता है ये कैसा आदमी था। अपने छोटे से बच्चे के संग इसकी क्या रिलेशनशिप थी? क्या ये फादर सन रिलेशनशिप थी? इसकी पेरेंटिंग तो बड़ी फ्लॉड थी। एक बच्चा किसी को अडोर करता है, आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, या इंसान या देवता या जो भी कह ले, आप उसको, उस एंटाइटी को पसंद नहीं करते, तो आप कहते हैं कि मैं तो इस बच्चे को मार ही डालूंगा। और जब आप मार नहीं पाते तो आप अपनी बहन को बुला लाते हैं, चल बहन मिलकर मारते हैं इसको। क्या बात है! इस आदमी की फादर सन रिलेशनशिप के बीच में कितनी टॉक्सिसिटी थी। वही टॉक्सिसिटी उन लोगों में भी है जो रंगों के इस त्योहार में विवाद के रंग भर देना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कभी। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर चित्रावस्थी। डॉक्टर चित्रावस्थी के बाद हम अपने कुछ महिला मित्रों से भी उनके विचार को सुनेंगे कि महिला दिवस का मतलब हम महिलाओं के लिए क्या है, और इसके बारे में चर्चा करने का हर वर्ष क्या औचित्य है, क्यों किया जाना चाहिए। एक एक करके हम अपनी सभी महिला मित्रों के मुख से उनके बारे में सुनेंगे। आज पूरे देश में होली और महिला दिवस मनाया जा रहा है। 1909 में अमेरिका की ओर से महिला दिवस घोषित किया गया था। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ बनाने और उड़ाने तक का काम भी
महिलाएं ही करने लगी हैं। किंतु अत्यंत चिंता का विषय तो यह है कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, जबकि पुरुष की अपेक्षाएं महिलाएं स्थिति की गंभीरता को जल्दी भांप लेती हैं। सबसे पहले हर महिला को हर क्षेत्र में कार्य करने से पहले अपनी आत्मरक्षा की तकनीक सिखानी चाहिए तथा उनके मनोबल को भी ऊंचा करने की ज़रूरत है। हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज़्ज़त का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। आज हर क्षेत्र में महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, बैंक हो, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, चाहे वो खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो। यह बात तो 100% सच है कि भारतीय समाज में महिला को देवी लक्ष्मी के समान पूजा जाता है, पर महिलाएं के प्रति नकारात्मक पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में गुज़रते एक एक पल में महिला का हर एक स्वरूप शोषित हो रहा है, फिर चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या 5 साल की छोटी बच्ची हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं अर्चना विरवानी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार महिला दिवस और होली एक ही दिन मनाया जा रहा है। एक महिला इसी तरह जीवन भर रंगों को अपने परिवार और समाज में बिखेरती रहती है, या यूँ कहें कि सबके जीवन में रंग भरती रहती है। माँ, बहू, बेटी, बहन और अनेक रूपों में। लाल रंग खुशी का, हरा रंग प्रकृति का, नीला रंग विस्तार का, पीला रंग त्याग का, सफ़ेद रंग शांति और गुलाबी रंग मस्ती का। इन सभी रंगों से वो अपने परिवार और पूरे समाज को रंगीन और भरा पूरा बनाती है। इसीलिए हर महिला का जीवन भी खुशियों से भरा होना चाहिए और उनका त्याग कभी भी बेकार नहीं जाना चाहिए। उनको वो प्रशंसा मिलनी चाहिए जिसकी वो योग्य है। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उसको प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है। नमस्कार। Nannies and our dadis preparing homemade gujiyas and homemade stuff as a part of the celebration of this auspicious festival. But when it comes to the real celebration, we have seen the woman being confined to the enclosed places. As Bura Na Mano Holi Hai gives an easy pass to most of the people to misbehave with the woman. Most of the widows in many parts of the country, they are not allowed to play with the colors as it is being taken as an ominous sign. So this Holi, let's liberate the women from all these fears and prejudices and make this festival a real celebration. हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। और सबसे बड़ी बात है कि इस महिला दिवस के अवसर पर ये होली पड़ी है और ये जो हमारी महिलाएं हैं यही इस समाज को सशक्त बनाती हैं, क्योंकि अगर परिवार में एक पढ़ी लिखी महिला है तो वो परिवार अपने आप ही सख्त हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। बस इसी दुआओं के साथ, इसी कामना के साथ कि सभी महिलाएं मिलकर आगे आएँ और इस समाज को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। Womanhood is not just being a loving mother, obedient daughter, and a caring wife. It is about identifying yourself, chasing your dreams, and living your spirits. So ladies, cherish yourself,
Be independent, spread your wings and fly like a bird because it's your life and it's your day. Wishing you all a very happy International Women's Day and a very happy Holi. Thank you. Many years when Holi falls on the same day as International Women's Day. One wonders whether there's a message in this. If so, what is the message? Well, seemingly women are responsible for filling a million colors in the lives of the whole universe. The colors of life, the colors of nurturance, and simultaneously the colors rising out of overcoming restraints and age-old definitions and oppressive templates. As the clouds of color rise to the skies, there is in them the unfolding of hope, desire, and above all, vision. Visions of a future that will create synchronicity with nature, balance the whole universe, and carve a space for every new girl child who brings uniqueness to this earth. A very happy Holi and hoping for a great year and every successive year for women and the entire humanity. Jai Guru. Hi, I'm Dr. Shubhra. I'm a psychiatrist based out of Bangalore. Women have been a constant source of inspiration in my life. Whether it is my mother, from whom I have learned to have a never say die attitude and a never give up spirit, or women who broke the cycle of abuse and chose to live a life of dignity over victimhood. Women who gave up their career to raise children as responsible citizens of this nationhood, or women who did not buy into the gender limitations and broke the glass ceilings in male dominated professions. Dear women, you are the most important person in your life. Have no guilt, no shame, but pride. Do not wait for anyone's approval to paint the canvas of your life. To you all, I wish you a very happy Women's Day. Never forget to include yourself while taking care of others, is all I would like to say. नमस्कार, मैं प्रिया वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। The theme for International Women's Day 2023: Embrace Equity. Highlight the difference between equity and equality. समानता एक अच्छी चीज ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रसार के लिए बहुत जरूरी भी है। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच पूछो औरत के बिना कोई घर नहीं होता। आज होली भी है। होली के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भरें, ऐसी कामना करती हूँ। थैंक यू। फूल उगाकर, खुशबू महकाकर, घर आंगन सजोकर निकली नारी। कितने सपने, कितने अपने, लेकर चलना, चलकर बढ़ना, बढ़कर उड़ने को तैयार। एक सामंजस्य की धुरी पर कमर कसे सुबह से शाम, खुशियों के गुलाल को हवा में उड़ाकर रंगमंच के इस जीवन को रंगों से भर देती नारी। महिला दिवस और होली की शुभकामनाओं सहित आप सभी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शिवा जौहरी, उद्यान विभाग, देहरादून। हम अपनी सभी महिला मित्रों एवं डॉक्टर चित्रा अवस्थी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अपना समय निकाला और स्पेशली डॉक्टर चित्रा अवस्थी ने विस्तार से महिला दिवस के बारे में ना बात करके होलिका और होलिका के दहन के संबंध में जो अपभ्रंश अपभ्रांतियाँ हैं उनके बारे में बताया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला दिवस को मनाना सिर्फ एक मनाने के रूप में नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। आज के टाइम में ये बहुत अजीब है कि हमें मदर्स डे मनाना पड़ता है, फादर्स डे मनाना पड़ता है, डॉटर्स डे मनाना पड़ता है, फ्रेंड्स डे मनाना पड़ता है और महिला डे, वुमेन डे भी बताना पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इन रिश्तों की और इन व्यक्तित्वों की, इस परिचय की
को ज़िंदा रखने के लिए हमको एक पूरा दिवस क्यों मनाना पड़ता है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक जीवन में इन रिश्तों, इस पूरा जो हमारा एक परिचय है, महिला के रूप में एक जो परिचय है, उसको नकारते हैं। इसलिए नहीं कि समाज में हमें अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं कि हमको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे, इसलिए नहीं कि हमें दबाया कुचला जा रहा है, बल्कि इसलिए कि हम खुद भी अपने आप को नहीं पहचानते हैं। एज महिला हम खुद भी एक असमंजस की स्थिति में हैं। एज ए महिला, एज ए वुमेन, आई माई सेल्फ फील वेयर आई एम ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ने के लिए हमें सहारा भी चाहिए, और जब सहारा मिलता है तो उनकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं कि महिलाओं में, कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन निर्भर होकर, दूसरों पर निर्भर होकर, पुरुषों पर निर्भर होकर, और जब कर नहीं पाते तो हमारा कुंठा किसी ना किसी इस तरीके से निकलता है जिसमें हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। हालांकि ये ऐसा भी है, समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसको वास्तव में वो अधिकार नहीं मिले हैं, जिसको वास्तव में मानव के अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो क्यों ना हम सिर्फ चर्चा करने के स्थान पर ऐसे तबके के लिए कुछ काम करें जो दबा है, कुचला है। हम अपने आप को पहचानने की बात करते हैं, पर हम साथ में जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं उनको जिस भी तरह से हम मदद कर सकें उसको करने की कोशिश क्यों नहीं करते। इस बात का हमें एक प्रण लेना चाहिए आज के दिन में। आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम हमेशा एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। एक्सट्रीम्स को छोड़ दें। हमको यहाँ पे देखना होगा कि हम क्या, हमारे आसपास कोई महिला है जो आगे बढ़ने में बाधा महसूस कर रही है, जो अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको हम कैसे कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो अंत में मैं अपनी सभी महिला मित्रों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अपने मतों को रखा, अपने विचारों को रखा, और ख़ास तौर से डॉक्टर चित्रा अवस्थी को जिन्होंने होलिका दहन के मतलब को बताया, के साथ सिर्फ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि महिला को बेचारी नहीं बनाना है। महिला का स्थान समाज में बहुत ऊंचा है, और महिलाओं को खुद को, अपने आप को, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके अपने ऊपर विश्वास करना है।